আমার ধর্মে লেখা থাকবে, হে মুসলমানগণ, অমুসলমানদের যেখানে পাইবে সেখানে বন্দী করিবে, নির্মমভাবে হত্যা করিবে। আর আমি হিন্দু হয়ে সেটা বলতে পারবো না। আমি বলেও যদি মরেও যাই তবু আমি অমরই থাকবো, এটা জেনে রাখবেন। दूसरा तरीका जो मीडिया इस्तेमाल करती है वो है कुरान मजीद की कई आयतों का हवाला देती है और उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करती है, पस मंजर के खिलाफ कोट करती है। कुरान मजीद की आयत का हवाला देती है और कोट करती है, लेकिन ये पस मंजर के खिलाफ है। और सबसे आम आयत जो मीडिया कोट करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए वो है कि कुरान मजीद में लिखा है, जहाँ भी आप काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। और अक्सर इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखने वाले, इस्लाम के क्रिटिक इस आयत को कोट करते हैं। और इस देश में जो हिंदुस्तान में इस्लाम के खिलाफ जो लिखने वाला एक शख्स है, उसका नाम है अरुण शूरी। आपने उसके बारे में सुना होगा। वो भी अपनी किताब में लिखता है वर्ल्ड ऑफ फतवाज में, वो हवाला देते हैं कुरान मजीद का, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। कुरान मजीद में लिखा है, वो शख्स कहता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहाँ भी आप काफिरों को पाओगे, ब्रैकेट्स नॉन मुस्लिम इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो। और जब हम कुरान मजीद खोलते हैं और सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 को पढ़ते हैं, इसमें बेशक लिखा है कि जहाँ भी आप मुश्रिकों को पाओ उनका कत्ल करो। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंज़र के खिलाफ है। पस मंज़र जानने के लिए, कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए हमें पढ़ना चाहिए सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से। आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि एक सुलह थी, अमन था, समझौता था मुसलमान और मुशरिकीन मक्का के दरमियान। और ये सुलह एक तरफा मुशरिकीन मक्का ने तोड़ दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 5 सूरह तौबा सूरा नंबर 9 में फरमाते हैं मुशरिकीन मक्का से कि अगर आप 4 महीनों में अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो ऐलान जंग। क्योंकि इन मुशरिकीनों ने सुलह को तोड़ दिया था। और इसके बाद जब जंग होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में जंग के मैदान में फरमाते हैं कि जहाँ भी आप मुशरिक को पाओ उनका कत्ल करो। ये जंग के मैदान में अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे हैं। ये आम बात है कि कोई भी सिपा सलार अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई के लिए ये नहीं कहेगा कि आप डर जाओ, आप भाग जाओ, जब भी आप दुश्मन को देखेंगे तो डर के भाग जाओ। कोई भी सिपा सलार अपने सिपाहियों को हिम्मत अफजाई के लिए यही कहेगा कि जब भी आप दुश्मन को जंग के मैदान में देखेंगे, डरिए मत, उनसे लड़ो, उनका कत्ल करो। इसी पस मंज़र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों से कहते हैं, जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आते हैं आपसे लड़ने के लिए, तो आप डरिए मत, आप इनका कत्ल करो। आप डरिए मत, आप इनका कत्ल कीजिए। तो ये जंग के मैदान में हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों से कहते हैं जब दुश्मन आपका सामना करते हैं मैदान जंग में तो उनका कत्ल कीजिए। मिसाल के तौर पे अगर यूएसए और वियतनाम लड़ रहे हैं और यूएस के आर्मी जनरल या प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कहते हैं अपने सिपाहियों से जंग के मैदान में कि जहाँ भी आप वियतनामीज को पाओ उनका कत्ल करो। अगर मैं ये आज की तारीख में कहूँगा कि यूएस प्रेसिडेंट आज कहते हैं कि जहाँ भी आप वियतनामीज को पाओ उनका कत्ल करो, मैं उन्हें कसाई साबित करूँगा। ये कॉन्टेक्स्ट में है, जंग के मैदान में। और हम देखते हैं, मैं पूछता हूँ अरुण शूरी से कि एक भी मुसलमान ने
अरुण शूरी को कत्ल करने की कोशिश की? कभी पढ़ा आपने? अगर ये सच होता था तो क्या अरुण शूरी जिंदा बचता था हिंदुस्तान में? इसी से साबित होता है, कुरान मजीद में कहीं नहीं लिखा है, अल्लाह ताला कभी भी नहीं कहते कि जहाँ भी आप काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। ये जंग के मैदान में है, जब आपसे लड़ने आ रहे हैं तो आप डरिए मत, उनका कत्ल कीजिए। और अरुण शूरी अपनी किताब में सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 से जम करता है आयत नंबर 7 पर। कोई भी आम आदमी ये समझ जाएगा कि आयत नंबर 6 में उसके बीमारी का हल है, अरुण शूरी के बीमारी का हल है। आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर दुश्मन, अगर मुशरिक आपसे सुलह चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो सिर्फ उन्हें छोड़ मत दीजिए, लेकिन उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह ले जाकर छोड़िए। आज के तारीख में सबसे रहम दिल सिपा सालार ये कहेंगे अपने सिपाहियों से, अगर दुश्मन अमन चाहता है तो उसे छोड़ दो। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला फरमाते सिर्फ छोड़िए मत, उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पे ले जाकर छोड़िए। और जितने भी आयत आप देखेंगे कुरान मजीद में जहाँ लिखा है कि जंग के मैदान में काफिरों का कत्ल करो, उसके फौरन बाद लिखा है कि अमन और बेहतर है, सुलह और बेहतर है, पीस इज बेटर।